समय हम मौजूद हैं रुद्रपुर के डीएम कार्यालय में, जहां पर कुछ लोग पहुंचे हैं एनसीईआरटी बुक्स को लेकर जो मामला चल रहा है। आइए जानते हैं क्या बात है पूरी। जो है जो प्राइवेट निजी विद्यालय हैं उसमें जो है जो मूल्य है वो सरकारी किताबों के समकक्ष हो, ऐसा सुप्रीम कोर्ट का भी आदेश तक है। सरकार अनुरूप नहीं है। आखिर इस हालत में सरकार और प्रशासनिक अधिकारी हैं क्या कर रहे हैं, कहाँ बैठे हैं, ये क्यों नहीं इस पे ध्यान दे रहे हैं। पैदा होता है, उसके बाद एक ग्रोथ होती है, अच्छा हम उसको भोजन खिलाते हैं, उसके बाद स्कूलों का ये वर्डन जो बच्चे पे पड़ता है, जो भार पड़ता है, उससे रीढ़ की हड्डी उसकी रोगग्रस्त हो जाती है और बच्चा एक स्टेज पे आते आते समय से पहले बूढ़ा हो जाता है। बच्चे का बचपन इन किताबों के नीचे दबके रह जाता है। पहले नर्सरी, एलकेजी, यूकेजी, यहाँ तक कि 5 तक देखें 2 या 3 विषय होते थे। आज अगर 5वीं में देखेंगे तो विषय के अनुरूप 10 से 15 किताबें होती हैं। तो बच्चा कितनी किताबें पढ़ पाएगा। हमारा कहना है कि एनसीईआरटी की किताबें लागू हों और अगर प्राइवेट किताबें लगाई जा रही हैं उनका मूल्य एनसीईआरटी की किताबों के समकक्ष हो। ये अनावश्यक उत्पीड़न और बच्चों के भविष्य से खिलवाड़ ना हो, मेरा इतना कहना है। और सरकारी अधिकारी अपने जो है कर्तव्यों की पालना सुनिश्चित करें। सर, क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम डॉक्टर हेमंत सिंह चौहान है। मैं जिला अध्यक्ष हूँ अपने अखिल भारतीय ग्राहक पंचायत का। और मैं भी यही कहना चाह रहा था कि जो हम लोग इस संदर्भ में जब से एनसीईआरटी की किताब का लागू हुआ है कि सरकार को एनसीईआरटी ने अप्लाई किया है कि सभी स्कूलों में एनसीईआरटी लागू होनी चाहिए, जैसे कि ये खुशी हुई जनमानस में कि एनसीईआरटी किताबें, सस्ती किताबें बच्चे लोग पढ़ लेंगे, वैसा हमें देखने को मिल नहीं रहा है। तो हम हर साल हर बार प्रयास करते हैं कि कम से कम ये नियम लागू हो जाए और ऐसे लागू हो कि जनमानस में लागू हो। देखिए, हाँ, धरातल पे चीज़ें हो रही हैं, किताबें महंगी मिलती हैं, एनसीईआरटी किताबें कहीं देखने को नहीं मिलती हैं, और वही जो एनसीईआरटी किताबें उनसे 2 गुना 3 गुना अधिक रेट की होती है। तो हम चूँकि अखिल भारतीय ग्राहक पंचायत के मंच से आम जनता से और सरकार से निवेदन करना चाहते हैं, अपील करना चाहते हैं कि ये जो नियम लागू हुआ है, जो सुप्रीम कोर्ट के भी आदेश इस फेवर में आए हुए हैं, और हम सब एकजुट होकर इसके लिए संघर्ष करें। हम इसमें ग्राहक पंचायत जनमानस के साथ खड़ा हुआ है, हम पूरी तरह से सहयोग करेंगे और कोई आंदोलन होता है तो। आप जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपने यहाँ पहुँचे हैं, आपने शिक्षा अधिकारी से इस मामले में बात की? जी, शिक्षा अधिकारी से इस मामले में बात हुई तो वो उनका एक दूसरा मैटर उन्होंने बता रखा है कि जो आरटी का मुद्दा है वो भी मैं आपसे कहना चाहूँगा। उस मुद्दे में क्या करते हैं, जैसे अभी जो पोर्टल पे अपना एडमिशन कराने जा रहे हैं तो पोर्टल पे एक एड्रेस प्रूफ चाहिए होता है, लेकिन आरटी में जो मुख्य शिक्षा अधिकारी महोदय वो 2 मांग रहे हैं। क्योंकि इस समय लोगों के पास काफ़ी समय से राशन की दुकानें बंद है, वो राशन कार्ड नहीं बन रहे हैं, तो उसमें उनका राशन कार्ड नहीं बन पा रहे, एड्रेस प्रूफ नहीं पा रहे, तो वो परेशान हो रहे हैं। आधार कार्ड की लंबी लाइन लगी हुई, तो वो इस तरह से करके टाल मटोल भी कर रहे हैं। आरटी की जो वैकेंट रह जाएंगी सीटें, जो बेचारे बच्चे, गरीब बच्चे हैं, उनको शिक्षा का अधिकार उनका मारा जाएगा। तो मैं समझता हूँ अगर यही स्थिति उनकी मुख्य शिक्षा अधिकारी रही तो 25% सीटें भी नहीं भर पाएंगी और बच्चे शिक्षा से वंचित रह जाएंगे। मैम, क्या कहेंगे जिस तरह से आप यहाँ पहुँची हैं ज्ञापन देने? हम मेन बुक्स के लिए पहुँचे हैं कि एनसीईआरटी की बुक्स अगर लागू हैं तो साइड बुक्स की क्या आवश्यकता है। पहले भी तो एनसीईआरटी से ही पढ़ाया जाता था, और साइड बुक्स हैं तो कोई इशू नहीं है, लेकिन उसके रेट तो जेन्युइन होने चाहिए। आपकी एनसीईआरटी की बुक अगर 100 की है तो साइड बुक 400 की है। अब अगर जो नहीं परचेज कर पाएगा वो अपने बच्चों को नहीं पढ़ा पाएगा। पहले वो फीस अफोर्ड करेगा, फिर वो बुक्स अफोर्ड करेगा, फिर हर साल आप ड्रेस चेंज करेंगे वो अफोर्ड करेगा, फिर वो क्या करेगा, बच्चे को किसी नॉर्मल स्कूल में डालेगा। इस तरीके से ना तो स्टडी करा सकता है, गरीब आदमी गरीब होता जाएगा, अमीर आदमी जहाँ मर्जी चाहे पढ़ाएगा। तो ये गलत है। बुक्स के रेट तो एटलीस्ट कंट्रोल होने चाहिए। मैम, दूसरी चीज़ ये भी देखी जाती है कि जो बुक्स होती हैं वो स्पेसिफिक दुकान से ही परचेज करी जाती है। ये इनका नियम है। बुक्स, ड्रेस, मैक्सिमम शूज का भी ये रूल बना दिया इन लोगों ने कि आपको शूज भी लेने हैं तो उसी शॉप से मिलेंगे। एक उन्होंने अपनी लाइनिंग्स बना दी हैं, एक अपना डिजाइन बना दिया है कि यही शूज अवेलेबल होने चाहिए। तो आप एक जो है इस तरीके से जो 200 रुपए का शूज है वो आप 600 रुपए का दे रहे हैं। जो बुक 100 रुपए में मिल जानी चाहिए वो आप 800 रुपए की दे रहे हैं। जो ड्रेस नॉर्मली बच्चा 250 रुपए में बना सकता है वो 600 रुपए की ली जा रही है। उसके बाद आप हर साल ड्रेस चेंज कर दे रहे हैं। एक आपने पर्टिकुलर शॉप सेलेक्ट कर रखी है कि वहीं से ड्रेस मिलेगी, वहीं से शूज मिलेंगे, आपकी बुक्स की सेलर की शॉप्स हैं वहीं से बुक मिलेगी। तो आप तो फीस तो आप अगर 3000 ले रहे हैं तो 8000 रुपए तो आप अलग से वहां से कलेक्ट कर रहे हैं।
तो ये तो अंधा धंधा चल रहा है कि भैया ये है काला बाजारी है, पैसे कमाते थे और शिक्षा अधिकारी कुछ देखना नहीं चाहते, ना कुछ समझना चाहते हैं। उनके पास तो समय ही नहीं है सुनने के लिए। वो अपनी ड्यूटीज के नाम पे, कभी किसी चीज़ के नाम पे, कभी मीटिंग के नाम पे वो मिलते ही नहीं है। आप किससे क्या करेंगे बताइए। ऐसी भी जानकारी मिल रही है कि कुछ स्कूल अपने यहाँ से ही किताबें बच्चों को दे रहे हैं। जी मैक्सिमम जो है, लेकिन ये ज़्यादातर लोअर क्लासेस में रहता है। हाई क्लासेस में तो ये लोग क्या करते हैं, अपने सर से बर्डन हटाने के लिए बुक सेलर का नाम दे देते हैं। अब कुछ लोअर क्लासेस ऐसी हैं जहाँ पर बुक्स वो वहीं से देंगे, उसमें MRP अगर एक बच्चे की नर्सरी क्लास की बुक पे 275 की ही मिलेगी, 270 भी नहीं देंगे आप। वो कहते हैं अगर पढ़ाना है तो हमारे हिसाब से पढ़ाना पड़ेगा। कुछ स्कूल्स तो ऐसे जिन्होंने बैग्स भी अपने कर दिए हैं कि स्कूल बैग भी हमारा ही परचेज किया जाएगा। तो ये तो सिलसिला कालाबाजारी चल रही है, जिस पर ना कोई ध्यान दे रहा है, ना किसी के पास समय है ध्यान देने का। और इसमें तो अभिभावक को ही जागना पड़ेगा। जब तक पेरेंट्स खड़े नहीं होंगे तब तक इसका कोई निवारण होना मुमकिन ही नहीं है। जिस तरह से देख सकते हैं इस समय कलेक्ट्रेट पे हम मौजूद हैं और यहाँ पे NCERT की जो किताबें हैं वो लागू होनी चाहिए सभी स्कूल्स में, ऐसा यहाँ पे इनका कहना है। और इसी को लेके आज ये यहाँ पे ज्ञापन देने भी पहुँचे हैं और यही मांग करते हैं कि सभी स्कूल्स में NCERT की जो किताब है वो लागू होनी चाहिए और अगर प्राइवेट कोई बुक लागू करते हैं तो उसका जो दाम है वो बिल्कुल कम होना चाहिए।